बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अडयाला जेल से जो ख़बरें आ रही हैं उन ख़बरों के बाद ख़ास तौर पे जो हुकूमती हल्के हैं उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। लेकिन जो पैगामात इमरान खान साहब के आ रहे हैं, जो क़यादत लेके आ रही है, या अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट आया, बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो यू टर्न ले रहे हैं। क्या वाकई इमरान खान यू टर्न ले रहे हैं? ये सदीक जान साहब से जानते हैं। सदीक जान साहब, यू टर्न देखें, इसमें मैं 2 बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको मैं ख्याल 10-12 बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुख्तलिफ वीडियोस में, क्योंकि ये बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और आप कहते हैं आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने उस वक्त मुदाखलत इसलिए कहा था कि उस वक्त बैरूनी साजिश थी, एक साइफर था और अमेरिका ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दें तो आपको माफ़ कर देंगे, नहीं गिराएंगे तो आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो वहाँ पे इमरान खान का मौक़िफ़ ये था और बयानिया ये था कि जब कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करे, साजिश करे और चोरों डाकू लुटेरों को सपोर्ट करे, पैसा दे, उनकी एम्बेसी चोरों डाकू लुटेरों से मुलाकातें करें, इमरान खान की जमात के लोटों से मुलाकातें करें, फ़ंड दें, पैसा लगाएँ, ये सारा कुछ करें, वारदात डालें, तो वहाँ पर इमरान खान का कहना था कि फ़ौज की क़यादत को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। लेकिन जहाँ पर इंटरनल मामलात हैं, अवाम वोट किसको देते हैं, किसको हुकूमत में लाना चाहते हैं, उस हुकूमत ने क्या फ़ैसले करने हैं, यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए। और यहाँ पे मतलब जो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान क्यों कह रहे हैं फ़ौज को न्यूट्रल हो जाओ, या मतलब मैं किसी को सुन रहा था, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, मतलब कहा जा रहा था जनाब कि देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट तो अपने उस मौका पे खड़ी हुई है जो उन्होंने 2022 में ये फैसला किया था कि ठीक है, हाँ, कि हम अब मुदाखलत नहीं करेंगे। साथ कि वो तो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अब क्या बंदा बात कहे, जो सहाफ़ी, तजियाकार, एंकर बैठ के ये कहे कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म हो गई और सियासत में उनका कोई रोल नहीं है, तो अब फिर बंदा नाम ले तो फिर कहा जाता है कि हमारे खिलाफ कंपेन आप करते हैं, हमें गालियाँ पड़ती हैं। फिर लोग गालियाँ इनको ना दें तो क्या करें? नहीं देनी चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप गालियाँ देने के बजाय दलील के साथ अगर एक ट्विटर के नीचे 100 रिप्लाई कर देना लॉजिकल, वो आपकी 10,000 गालियों पे भारी हैं लॉजिकल। लेकिन लोगों को गुस्सा आता है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों का खून खौलता है कि यार ये क्या लोग हैं। मतलब इस वक्त आज इस्टेब्लिशमेंट, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, 2-2.5 घंटे में हुकूमत गिर जाएगी, इससे ज़्यादा चलनी नहीं है। अच्छा, जो एक पॉजिटिव मैसेजिंग कह लें, उससे हमने देखा है कि बाहर भी, यानी आम आप सड़क पे जाएं तो लोगों से गुफ्तगू करें तो एक वो जो जिसको होप कहते हैं ना, वो लोगों में नज़र आ रही है। लोग बड़ा एकदम जो है वो चेंज आया है लोगों के व्यूज़ के अंदर भी। लेकिन बाद सहाफ़ी भी, तजियाकार भी इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद इमरान खान जो हैं वो दबाव का शिकार हैं, इसलिए वो फ़ौज को पैगाम भेज रहे हैं। मतलब दबाव, 14 माह की जेल उसने काट ली है। साइफर में वो बरी हो चुका है, इद्दत केस में वो बरी हो चुका है, तोशा खाना के 2 केसेस में उसकी ज़ैम मुअत्तल हैं, अलकादिर में बढ़ गया सारा कुछ। मतलब जिस किस्म के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए ज़ुबैदा जलाल का और खटक का, और अब वो दोबारा दरख्वास्त दी कि खटक का दोबारा बयान हमने ठीक करवाना है, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। ठीक है, मलिक रियाज इनके काबू नहीं आया, मलिक रियाज ने को बंदा नहीं देना, सबूत इनके पास कोई है नहीं, डॉक्यूमेंट इनके पास कोई है नहीं, चीज़ इनके पास कुछ है नहीं। तो यानी जब 14 माह की उसने जेल काट ली है, सारे जुल्म जबर तशद्दुद बर्दाश्त कर लिए हैं, जब अदालतें अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, जब जजेस अपने हलफ के ऊपर खड़े हो गए हैं, जब हर 48 घंटे में एक बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ और पीटीआई का आ रहा है, जब नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में काजी फायज़ ईसा के जाते ही इलेक्शन कलअदम हो जाने हैं, या कम अज़ कम ट्रिब्यूनल से पीटीआई को सीटें मिल जानी हैं और एक पीटीआई की हुकूमत आ जानी है, तो अब आगे वो डील करेगा। अच्छा, लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि इमरान खान डील चाहते हैं, और फिर खुद इमरान खान का स्टेटमेंट आया कि शायद अब ये मुझे मिलिट्री जेल में भेजेंगे। तो लोग कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो डरे हुए हैं, शायद मिलिट्री कोर्ट से डरे हुए हैं, इसलिए वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि डील हो जाए, मिलिट्री कोर्ट में ना जाना पड़े। सही कहा आपने। मैंने भी एक एंकर से सुना कि वो क्योंकि उनको डर है कि मिलिट्री कोर्ट में मुझे भेज देंगे। उस एंकर साहब को ये नहीं पता, साहब या साहिबा जो भी हैं, उनको ये नहीं पता कि जब वो और टाइम था, जिस तरह से लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में हवाले कर दिया गया ना, अब आपको प्रॉपर एटीसी में जब आप दरख्वास्त देंगे और एटीसी का जज फैसला करेगा, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने देख लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपने देख लिया है। तो लाहौर हाई कोर्ट में इस तरह का ये केस जो है वो जाना ही नहीं जजेस के पास, तारिक सलीम शेख साहब के पास और अनवारुल हक साहब के पास। और जिस बेस पे उन्होंने इमरान खान के ये सारे जिस्मानी रिमांड कलअदम किए हैं, इसी बेस पे किए हैं कि 14 महीने बाद आपको याद आए, 14 महीने में आपने इस चीज़ों को क्यों नहीं किया। और देखें, ये जो जैसे आप ये जो क्रिमिनल केसेस को हम कवर करते हैं ना, उसमें ये होता है कि FIR अगर 4 घंटे भी डिले हो ना, ऐसे ही है, तो उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि 4 घंटे क्यों आपने इसको डिले किया। तो यहाँ पे 14 माह बाद आप मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएंगे तो मतलब पहली बात तो यह है कि वो ऑर्डर चैलेंज हो जाएगा ATC का। दूसरी बात यह है कि भाईजान, इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तो बज़ाहिर इमरान खान को सिविलियन उसके अंदर रखा, टोटल सारी पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, फैसले करवाने में भी, केस बनवाने में भी। अभी तो वो पीछे थे और जो कुछ हुआ है वो पूरे पाकिस्तान को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो डायरेक्ट इमरान खान को ले जाएंगे मिलिट्री कोर्ट में, ठीक है, तो फिर क्या सेंटीमेंट्स होंगे। और
इंटरनेशनल क्या, इमरान खान के कद काट का लीडर, जिसकी इंटरनेशनल इतना पूरी दुनिया में क्या खबरें चलेंगी। अभी तो इमरान खान अडयाला में है, सिविलियन गवर्नमेंट के उसमें तहवील में है, और कांग्रेस में करारदाद पास हो रही है, वहाँ जो हेयरिंग्स हो रही है उसमें बात हो रही है। डोनाल्ड ब्लूम को कहा जा रहा है कि वो मुलाकात करे, डोनाल्ड ब्लूम वहाँ कमिटमेंट दे रहा है। अमरीकी सेनेटर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट आने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इमरान खान की मतलब इमरान खान की गिरफ्तारी आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। यूके की पार्लियामेंट के मेंबरान की आपके सामने रिपोर्ट आ गई है। IMF, मूडीज, फिच, इन सारों की रिपोर्ट्स आपके सामने है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है जिसमें अनसर्टेनिटी और इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। तो क्या कहूँ मैं। अच्छा, नजम सेठी साहब ज़ाहिर सीनियर साहब ही हैं, उनका भी पता नहीं चलता वो कभी क्या बात कर रहे होते हैं, कभी क्या बात कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट जो है वो अडयाला जेल में मुकीम जो कैदी है उससे नहीं हो रही। वो कहते हैं कि ये PTI जो है ये सिर्फ अपने लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए इस किस्म की खबरें फैला रही है। चलें, एक ना 19 लोगों को रखवाया गया प्राइवेट TV चैनल्स में और 30-40 रखवाया गया PTV में, नौकरियों पे उनको भर्ती करवाया गया। और ये भी मैं असद चौधरी साहब कई बार कह चुका हूँ कि जिस दिन 2-3 तब्दीलियाँ होंगी ना इस मुल्क में, और ये चैनल मालकान ना, एक चैनल का तो मुझे पता है कि जिसको उन्होंने रखा हुआ है नौकरी पे, उससे कितने तंग हैं, वो नीचे गार्ड को कहेंगे कि ये जब आए ना तो इसको यहाँ से पकड़ के, 7 बजे की स्लॉट, ठीक है, नहीं अच्छा, मैं स्लॉट नहीं बताता, कि इसको ना यहाँ से पकड़ के ना और इसको साइड पे करना है और कहना है कि तू नहीं जा सकता अंदर। अच्छा, यहाँ से पकड़ के इसको कहना है कि साइड पे, मना हो गया, ऊपर नहीं जाना। यानी इतने तंग हैं मालकान कुछ लोगों से जिनको रखवाया गया। वो मालकान के भी बाप बने हुए हैं, ज़ाहिर है बाप का बाप, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फ़ौज इतनी भर्ती की हुई है TV चैनल्स पे, जिनको रखवाया हुआ है और जिनको सोशल मीडिया पे छोड़ा हुआ है और जिनको PTV में रखवाया हुआ है, पहले जब भी कोई चीज़ होती थी ना तो उनको एक बने बनाया मैसेज आता था। तो बल्कि मैं आपको एक किस्सा भी सुना देता हूँ। दोस्त हमारे पास बैठे थे, वो एक ऐसी पोजीशन पे हैं कि उनको भी मतलब कोई चीज़ जो है ना वो आती है ना, वो ब्रॉडकास्ट बनी हुई है ना, उस ब्रॉडकास्ट में उनको भी एक चीज़ आती है। वो ऐसी पोजीशन पे हैं एक TV चैनल में, तो वो घर बैठे थे मेरे पास। तो उन्होंने अचानक मुझे कहा कि ले जी नया नैरेटिव आ गया, नई खबर आ गई है। तो ये आज से कोई 4-6 माह पहले की बात है, 9 मई के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही थी, नया नैरेटिव आ गया। मैंने कहा क्या? उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ये आ गया। मैंने कहा आप लेट हो गए। कहते हैं क्या मतलब? मैंने एक एंकर, खातून एंकर का नाम लिया, मैंने कहा उन्होंने 5 मिनट पहले ही ट्वीट कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो कहता ना जी, मैं हाँ जी, वो ट्विटर खोल के देखा, उसमें जो उन्होंने लिखा हुआ था ना विदाउट एट्रीब्यूशन, वो भी लिखा हुआ है, ट्वीट कर दिया है। जो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसको आपने यूं करना है, इसको यूं करना है, इसको यूं करना है, वो सेम इस चक्कर में कि मैं पहले ट्वीट कर दूं ना। एग्जीक्यूशन की तरतीब बताई गई थी वो भी साथ बता दी, वो भी सारी तरकीब भी बता दी उन्होंने, तरकीब बता दी। वो हमारे दोस्त ने उनको कहा जी आपने इतना जो मेहनत करके लिखा है कि ए नहीं पता चलना चाहिए, ए नहीं साढ़ा ना नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ये मोहतरमा, उसको फ़ोन किया, उसने फिर ट्वीट डिलीट किया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर PTI ये तासुर दे रही है, तो PTI अगर ये तासुर दे रही है तो जो फ़ौज भर्ती की हुई है, मतलब भर्ती तो क्या की हुई है, मतलब असल में तो लेकिन एक तरह से आपको और हमारे टैक्स के पैसों से उनको जा रही है ना तनख्वाहें और ये वो सारा कुछ, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से प्राइवेट चैनल्स को भी इख्तियार दी जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब हर पाकिस्तानी। अच्छा, फिर इसी तरह से PTV वालों की भी जो तनख्वाहें, वो मैं हैरान होता हूँ कि वो मज़दूर बेचारा जो दिन भर मजदूरी करके और 500, 700, 800, 1000 कमाता है, वो भी जो टैक्स देता है उन टैक्स के पैसे इनके पेट भरने के लिए उनकी जेब से पैसा, उसके मतलब लेकिन सब मैं वापस आता हूँ। नजम सेठी साहब कहते हैं एंगेजमेंट नहीं है। आप ये जो अडयाला जेल से जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आप अपने व्लॉग्स के अंदर जो आप पिछले 3-4 दिन से बता रहे हैं लोगों को, 27 अगस्त की आप तारीख भी दे रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं या आपकी असेसमेंट है कि इंगेजमेंट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है? इन्फॉर्मेशन है मेरी, ओके, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट। वैसे ये हैपनिंग्स वाले दिन हैं और कोशिश करेंगे बात करें, क्योंकि असल में ना मसला ये है कि अब अपने चैनल पे कई बार आप बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, और उस पर मेरी कोशिश ज़्यादा होती है कि मैं कोर्ट्स की चीज़ें करूँ, और इससे फिर मौका मिल जाता है जब आपसे बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे भी आपने बहुत से ऐसे सवाल किए जो एक बातचीत चल रही है मार्केट पे, तो उन पर तबसरा करने की जो है वो मौका मिल जाता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी से होंगी, इतनी तेज़ी से होंगी, इतनी तेज़ी से होंगी। और देखें ये पाकिस्तान है, यहाँ वो इत्तेज़ाद साहब कहते हैं ना कि यहाँ माजी के अलावा किसी चीज़ की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, ठीक है, यहाँ कोई पता नहीं चलता। लेकिन पिछले जो 72 घंटे जो गुजरे हैं ना, उनके डेवलपमेंट्स हैं ना, वो तो बहुत पॉजिटिव हैं। और देखें इदारों के पास ना रोज़ाना की एक वो जाती है, रिपोर्ट जाती है, और उसे कहा जाता है पल्स रिपोर्ट। मेरा ख्याल है कि जो पिछले 24 घंटे की 24 से 48 घंटे की जो पल्स रिपोर्ट है ना, वो इदारों को हैरान कर देगी जब जाएगी ना, कि सिर्फ इमरान खान के 2 दिन के बयान से ना 80%
इदारों के ऊपर जो कंपेन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, शिकायत थी, वो थम गई हैं। तो ये उनके लिए बड़ा हैरान कुन होगा कि यार ये पावर है इमरान खान की, अभी खुद बाहर नहीं आया, जेल से 2 पैगामात उसने दिए हैं और ये भी नहीं कहा अभी उनके बारे में, बस एक तासुर बना है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जा सकती हैं, और 80% कंपेन रुक गई है, तो और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।